अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। जैसा कि गुज़िश्ता रात हमने आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी कि तुर्की ने यूरोप के लिए दरवाज़े खोल दिए हैं। जी हाँ नाजरीन, आज आप सारा दिन तमाम मीडिया पर सुनते रहे होंगे कि कैसे तारकिन वतन जो हैं वो तुर्की की तरफ रवां दवां हैं। लेकिन गुज़िश्ता रात जब किसी चैनल ने कोई न्यूज़ नहीं दी थी, सबसे पहले हमने आप तक ये खबर पहुंचाई थी कि तुर्की ने बॉर्डर खोल दिया है, जिसके बाद बहुत से लोगों ने हमारी खबर को देखा है, हमारी खबर को पसंद किया है। अब हम बात करेंगे कि आखिर यूनान इन लोगों को रोकने के लिए क्या हुकूमती अमली बना रहा है, कितने लोग वहां तक पहुंच चुके हैं, कितने पाकिस्तानी हैं, ये सब कुछ। लेकिन स्टार्ट में हम यही कहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा अगर आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो फ़ौरन नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगा। अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करते तो हमारी खबर आप तक फौरी नहीं पहुंच सकती। तो बात करते हैं तारकिन वतन की। बहुत से तारकिन वतन जो हैं वो यूनान की तरफ रवां दवां हैं। अब तक की इतलात के मुताबिक यूनान इन लोगों को रोकने के लिए नई हिकमत अमली बना रहा है। यूनान के वज़ीर आज़म किर्याकोस जो उन्होंने सलामती की एक मीटिंग कॉल किया, जिसके बाद उन्होंने कहा है कि हम बॉर्डर को सील कर रहे हैं। इसके अलावा 50 से ज़ायद बहरी जहाज़ भी रवाना किए गए हैं। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि ये सब कुछ ऐसे नहीं है। बहुत से तारकिन वतन यूनान में दाखिल होने में कामयाब हो गए हैं। यूनान की तारकिन वतन को रोकने की कोशिशें जो है वो कामयाब नहीं हो रही। इससे पहले यही था कि तुर्की रोकता था। अब अगर सिर्फ यूनान की गवर्नमेंट रोकने की कोशिश करेगी तो वो इतने बड़े बॉर्डर को किसी सूरत भी सेफ नहीं कर सकते। अब तक आप देखेंगे मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर इतलात आ रही हैं कि तारकिन वतन छोटी कश्तियों में यूनान में दाखिल हो गए हैं। यूनान की गवर्नमेंट की ने रोकने की कोशिशें जो हैं वो नाकाम हो रही हैं। बहुत ज़्यादा तारकिन वतन इस वक्त बॉर्डर पर भी मौजूद हैं जो मुख्तलिफ रास्तों से यूनान में इंटर होने की कोशिश कर रहे हैं। यूनान ने इन लोगों को रोकने के लिए कोशिशें तेज़ कर दी हैं। यूनान के वज़ीर आज़म ने तमाम जो यूरोपीय रहनुमा उनको फ़ोन किया, उनसे तबादले ख्याल किया है, सूरत हाल बताई है कि सूरत हाल कितनी ख़राब है यूनान के लिए, क्योंकि अगर तुर्की इन लोगों को नहीं रोकेगा तो ये काबू नहीं आएंगे। इस वक्त जो मीडिया में जो खबरें आ रही हैं उसमें आप देख सकते हैं कि बहुत से पाकिस्तानी हैं, ईरानी हैं, अफ़गानी हैं और शामी शहरी भी हैं जो इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। वो इस मौके को गनीमत जानकर बॉर्डर पर पहुंचे हैं। आज सारा दिन मुख्तलिफ टीवी चैनल पर दिखाया जा रहा है कि कैसे पाकिस्तानी और दूसरे लोग जो हैं बॉर्डर की तरफ रवां दवां हैं। यकीनन यूनान इनको नहीं रोक सकता। जब तक तुर्की उसकी मदद नहीं करेगा हालात सही नहीं होंगे। तारकिन वतन इस तरह ही यूनान में इंटर होते रहेंगे। अगर आप रहना चाहते हैं इस तरह की खबरों से बाखबर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी कोशिश होगी कि सबसे पहले अपनी खबर तक आप लोगों तक पहुंचाएं। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक लाजमी कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।